जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बलराम। अविवाहित परेशान है कि उसका विवाह नहीं हो रहा है और विवाहित अपने वैवाहिक जीवन में सुख शांति की मनोकामना चाहते हैं। एक ऐसा मंदिर जहां पर इस तरह की सारी समस्याओं का निवारण भगवान विष्णु के आशीर्वाद से मिलता है, वह है नित्य कल्याण पेरुमाल मंदिर, जो कि चेन्नई से करीब 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित महाबलीपुरम के रास्ते में यह मंदिर बहुत ही दिव्य और भव्य है। मंदिर के गर्भगृह में सुशोभित भगवान विष्णु की प्रतिमा पूर्व दिशा की ओर है और इसकी ऊंचाई करीब 7 फीट है। भगवान विष्णु एक संतुलित मुद्रा में खड़े होकर दाहिना पैर भूमि पर और बायां पैर आदि शेष के ऊपर है। बाएं पैर के ऊपर विराजित हैं माता लक्ष्मी, जिन्हें इस मंदिर में भूदेवी के नाम से भी जाना जाता है। इस विशेष संरचना के कारण इस जगह का नाम है तिरुविदंतई। तमिल भाषा के हिसाब से देखा जाए तो तिरु मतलब होता है रेस्पेक्टेड या फिर माननीय। इदा इंदई मीन्स बाईं तरफ। चेन्नई के पास तिरुविदंतई में स्थित यह भगवान विष्णु का मंदिर सिर्फ वरा स्वरूप के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि इस मंदिर से जुड़ी जो कथाएं हैं वह इस मंदिर को बहुत ही विशेष बनाती हैं। किंवदंतियों के अनुसार एक महर्षि थे, महर्षि कलावा। उनकी 360 पुत्रियां थीं। महर्षि कलावा बहुत ही परेशान थे कि भाई इनका विवाह कैसा हो। इनके विवाह के चिंतन में उन्होंने भगवान विष्णु को याद किया और उनसे सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने अगले ही दिन एक ब्रह्मचारी का रूप धारण किया और उनकी एक पुत्री से विवाह किया। पुनः दूसरे दिन वो फिर ब्रह्मचारी का रूप लेकर आए और उन्होंने उसकी दूसरी पुत्री से विवाह किया। ऐसा करते करते साल भर प्रतिदिन उन्होंने उनकी एक एक पुत्री से विवाह किया और अंत में उन्होंने उन सभी 360 कन्याओं को एक रूप दे दिया, जिसका नाम रखा गया अकिलावल्ली। तमिल भाषा के अनुसार अकिला मतलब सभी और वल्ली मतलब लता की तरह कोमल। इसलिए उन सभी 360 कन्याओं के साथ विवाह करके उनका नाम दिया गया अकिलावल्ली और इस कार्य को करने के लिए भगवान विष्णु का नाम पड़ा नित्य कल्याण पेरुमल। नित्य कल्याण मतलब प्रतिदिन विवाह करने वाले भगवान विष्णु। है ना बहुत अद्भुत कहानी चाहे जैसी भी हो, लेकिन इन मान्यताओं ने लोगों को उस अटूट विश्वास को बढ़ाया है, जिसके कारण श्रद्धालु इस मंदिर में अपनी समस्याओं को लेकर आते हैं और उनकी ये समस्याओं का निवारण भी होता है। श्रद्धालुओं को यहाँ पर भगवान विष्णु के लिए 2 माला खरीदनी होती है और उस माला को लेकर वह मंदिर प्रांगण में अर्चना करते हैं। अर्चना करने के बाद भगवान विष्णु के सामने उन मालाओं को चढ़ा दिया जाता है। पुजारी वह माला उन्हें वापस देते हैं और उन्हें वह माला उनके गले में पहनकर मंदिर के प्रदक्षिणा पथ में 9 प्रदक्षिणा करनी होती है। 9 प्रदक्षिणा करने के उपरांत लोग अपने घर जाकर उस माला को अपने पूजा स्थान पर रख देते हैं और भगवान विष्णु की कृपा से कुछ ही समय बाद उनके विवाह संपन्न हो जाते हैं, या फिर विवाह में आने वाली अड़चनें खत्म हो जाती हैं, या फिर वैवाहिक जीवन संपन्न हो जाता है। और कहें तो जिनके पुत्र और पुत्री की मनोकामना लेकर आए होते हैं, उन्हें पुत्र और पुत्री रत्न प्राप्त हो जाता है। और जब ऐसा हो जाता है, जब लोगों की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, तो लोग फिर उस पुरानी माला को लेकर मंदिर आते हैं, भगवान विष्णु के लिए नई माला चढ़ाते हैं और उस पुरानी माला को पूजा करने के बाद भगवान विष्णु के सामने गर्भगृह में पूजा करने के उपरांत उस माला को मंदिर में लगे स्थल वृक्ष पर चढ़ा दिया जाता है और खुशी खुशी भक्तों की समस्याओं का निवारण होता है। इस मंदिर के प्रांगण का वातावरण किसी भी विवाह और शादी स्थल से कम नहीं है। आप जब इस मंदिर आएंगे तो आप पाएंगे कि बहुत लोग माला डाल करके घूम रहे हैं। इसमें कोई विवाहित है और कुछ अविवाहित हैं। तो आप समझ सकते हैं, जो अविवाहित हैं, सिंगल लड़की, अकेला लड़का, अकेली लड़की जो घूम रहे हैं, वो अपने विवाह के लिए आए हैं, और जो जोड़े में आए हैं उनके विवाह की मनोकामना पूर्ण हो गई है। या आप देख सकते हैं, पाएंगे इस मंदिर में कि लोग नवजात शिशुओं को लेकर आते हैं, जिनकी शिशु की मनोकामना पूर्ण हो जाती है, वह इस मंदिर में दोबारा वापस आते हैं भगवान से पूजा अर्चना और श्रद्धा भाव से भगवान का धन्यवाद करने के लिए। तो अब इतिहास के दृष्टिकोण से इस मंदिर को देखा जाए तो हम ये पाएंगे कि यह मंदिर करीब 11 शताब्दी में बनाया गया था और इसमें पाई जाने वाली शिल्प कला राजराजेंद्रन चोला
के साम्राज्य के थे। पुष्टि होती है कि यह मंदिर करीब 11वीं शताब्दी में बनाया गया था। मंदिर के बनने के बाद इसमें पांड्या वंश के शासकों ने भी इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान प्रदान किया है। द्रविड़ वास्तुकला के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब आप इस मंदिर के प्रांगण में जाएंगे या जब आप इस मंदिर की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको मिलेगा इस मंदिर के पुष्करणी, जिसे कल्याण तीर्थ नाम से जाना जाता है। थोड़ा आगे बढ़ते ही भगवान आंजनेयर हनुमान जी का मंदिर है और मंदिर के मुख्य द्वार के सामने बना है 16 स्तंभों का एक बहुत ही विशेष मंडप, जिस पर की द्रविड़ वास्तुकला उसके स्तंभों पर देखी जा सकती है। इसके स्तंभों पर की गई द्रविड़ वास्तुकला इतनी धनी है, इतने अलग अलग तरह की नक्काशियां की गई हैं, जिसमें कि आप भगवान विष्णु, भगवान वरा, गरुड़, नरसिंह, भगवान आंजनेयर आदि और अनेकों हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमाओं देखा जा सकता है। इस मंदिर के प्रांगण में आप भगवान विष्णु का लेटा हुआ अवतार, रंगनाथ स्वामी वाला अवतार भी यहाँ देख सकते हैं। और इस मंदिर में चोल शासकों द्वारा बनाई गई कुछ विशेष प्रतिमाएं जो कि भगवान गणेश, सत्या, अक्षुत, अनिरुद्ध और वैष्णवी देवी देवताओं की हैं, उन्हें इस मंदिर प्रांगण में अलग अलग जगह पर स्थापित किया गया है, जो कि दक्षिण भारतीय सभ्यता का विलक्षण प्रमाण है। मेरा निजी अनुभव इस मंदिर में बहुत ही सुखद पूर्ण रहा। कतारबद्ध होकर लोग भगवान के गर्भगृह के दर्शन के लिए तैयार थे और एक एक करके लोगों ने दर्शन किए और वहाँ पुजारी ने उन्हें जल्दी हटाया नहीं कि आगे जाइए आगे जाइए। उन्होंने लोगों को भगवान विष्णु के वरा स्वरूप के दर्शन करने का अवसर दिया और अर्चना उपरांत उनसे विनती की कि आप यहाँ से आगे जाइए। और भी दक्षिण भारतीय मंदिरों में आपको गर्भगृह के सामने मात्र एक झलक मिल पाती है और आपको आगे बढ़ा दिया जाता है, लेकिन इस मंदिर में ऐसा नहीं है। मेरी आपसे विनती है कि जब कभी आप महाबलीपुरम जाएं तो रास्ते में तिरुविदंतई में इस मंदिर के दर्शन अवश्य पाएं और नित्य कल्याण पेरुमल भगवान विष्णु के इस वरा स्वरूप की महिमा के कृपा पात्र बने। बहुत ही अद्भुत मंदिर है, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अपने 1000 वर्षों का इतिहास लेकर यह मंदिर आज भी सुदृढ़ खड़ा हुआ है और अपनी कहानी कह रहा है। मैं सुनाता रहूंगा, मैं लाता रहूंगा आपके लिए कुछ ऐसे ही पुराने ऐतिहासिक मंदिरों की कहानियां। बने रहिए हमारे चैनल टेम्पल डिकोडेड पर। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।